वेलकम प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको पता ही होगा, परसों एमपी बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट किया था जिसमें बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया था। यानी 40% मार्क्स थे वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप के रहने वाले थे। ऐसा बोर्ड ने अनाउंसमेंट कर दिया था, जिससे क्या है छात्रों को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र को सॉल्व करने में। अभी यहाँ पर इस पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा का जो समय रहेगा आधा घंटा कम हो सकता है। जी हाँ गाइज, अब तक आपको पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे का समय मिलता था, लेकिन अब आपके पेपर में आधे घंटे की कटौती की जा सकती है। ऐसा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि आपके क्वेश्चंस हैं उसमें 40% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो एमसीक्यू बेस्ड रहने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को जो कि एक एक नंबर के रहेंगे, इनकी वजह से आपको पेपर को सॉल्व करने में टाइम कम लगेगा। तो आपका समय है वो आधा घंटा कम किया जा सकता है। तो आज के इस आर्टिकल में, नई दुनिया के आर्टिकल में, इसके बारे में एक लेख लिखा गया है। तो इस साल मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी है। पिछले साल कोरोना काल के कारण परीक्षा नहीं हो पाई थी, तो इस साल माह से मार्च में परीक्षा कराने के प्रयास में है, जैसा कि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल पर मिलती रहती है। परीक्षा केंद्रों की सूची भी जिले से मंगा ली गई है। इस बार हर जिले में 10 से 15% अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। मासिम ने सत्र 2021-22 से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों के पैटर्न में बदलाव किया है। इस सत्र में 40% अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और अभी 25% अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते थे, तो उसकी जगह पर यहाँ पर 40% पूछने का फैसला लिया गया है। इस बार तिमाही परीक्षा 3 घंटे के बदले 2.5 घंटे की ली गई थी। इस कारण बोर्ड परीक्षा के समय में भी आधा घंटा कम होने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बोर्ड ने जब आपका यहाँ पर ये 40% वाला फैसला अनाउंसमेंट किया था, तो वहां पर ये क्लियर कट बताया हुआ था कि आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा के पेपर आए हुए हैं वैसे ही सेम टू सेम आपको फाइनल परीक्षा के पेपर देखने को मिलेंगे। तो गाइस, यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा का पेपर हुआ था वो 2.5 घंटे का ही लिया गया था, 3 घंटे का नहीं लिया गया था। तो यहाँ पर अब ये भी अनुमान लगाया जा रहा है फाइनल परीक्षा का पेपर होगा गाइस, वो भी अब आपका 2.5 घंटे का होने वाला है। हालांकि इस पर अभी बोर्ड की तरफ से लेटर जारी करके, यानी सिग्नेचर करके, कोई लेटर ऑफिशियल तो जारी नहीं हुआ है। अब देखने को मिल सकता है 1 हफ्ते के अंदर के लेटर भी जारी कर दिया जाए। जब से कोरोना महामारी का दौर शुरू हुआ है तब से आपकी पढ़ाई में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एजुकेशन पॉलिसी में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। खासकर मैं बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं को लेकर के बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। सीबीएसई ने हाल ही में रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि उनकी परीक्षाएं 2 पार्ट में ली जाएंगी, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो टर्म 1 के एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं और वो एग्जाम होंगे एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं गाइस। 40 नंबर का टेस्ट रहने वाला है। तो अभी तक छात्रों को इसका अंदाजा भी नहीं है और कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल नहीं है कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी करनी है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए इंडिया के बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज लेकर के आया है, जिसमें आप 5 बजे टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हो। अगर मैं क्लास 10th के स्टूडेंट की बात करूं तो मैथ एंड साइंस की टेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज यहां पर अवेलेबल है। और क्लास 12th के स्टूडेंट की बात करूं तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की मॉक टेस्ट सीरीज यहां पर अवेलेबल है। ये मॉक टेस्ट सीरीज है लेटेस्ट सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ऑल इंडिया रैंक एंड डिटेल्ड स्कोर कार्ड आपको दिया जाएगा। और गाइस, इतना ही नहीं, डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप यहां पर पता कर पाओगे अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को। तो लर्नर्स, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला है कहीं पर भी। अगर आप टर्म 1 एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए एनरोल कीजिए। और अगर आप मेरा कोड PH1 डालते हो कहीं पर तो आपको सब्सक्रिप्शन पर 10% का इंस्टेंटली डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मासिम ने जिले से 10 से 15% अधिक केंद्रों की सूची मांगी है गाइज। और यहाँ पर देखिए मासिम के जो सचिव हैं उमेश कुमार जी, उनका इस पर क्या कहना है। अगर 9वीं से 12वीं की तिमाही परीक्षा नए पैटर्न पर ली गई है और समय 2.5 घंटे का रखा गया था, तो जरूरी नहीं है कि बोर्ड परीक्षा में भी ऐसा हो। अभी इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो उमेश कुमार जी, जो कि मासिम के सचिव हैं, उन्होंने यहाँ पर यह टिप्पणी की है। तो क्या यहाँ पर अनुमान यही लगाया जा रहा है कि अब आपका जो फाइनल पेपर है वो 2.5 घंटे का ही होगा, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या कम कर दी गई है, तो आपको एक्स्ट्रा समय नहीं मिलने वाला है। फाइनली 2.5 घंटे का लगभग आपका पेपर होना तय है।
इस पर अभी ऑफिशियल लेटर नहीं आया है। जैसे ऑफिशियल लेटर आएगा उसकी जानकारी हम सबसे पहले आपको देंगे।